चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक का फिर ओपनिंग करते हैं। आज टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लॉन्ग कॉमन मल्टीपल एंड हायर कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्पष्ट है, लॉन्ग कॉमन मल्टीपल और हायर कॉमन फैक्टर, नाम से स्पष्ट हम लोग कर्म भी देख लेंगे, नाम से ही काम पूरा हो जाएगी। सबसे पहले अगर मान लीजिए इसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 20 का फैक्टर तोड़ेंगे, कितना होगा, 2 से तोड़ेंगे 10, फिर 2 से तोड़ेंगे 5, फिर 18 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9, फिर 3 3 9, फिर इसी तरह 32 का भी तोड़ेंगे। अब हम लोग जो तोड़े हैं उसको सजा करके एक जगह लिख लेंगे। 18 के लिख लिए, 32 के लिख लिए, ये तीनों को हम लोग सजा करके लिखने का काम किए। अब क्या है, हम लोग को सबसे पहले निकालना है लॉन्ग कॉमन मल्टीपल। इससे स्पष्ट होता है लॉन्ग लंबा। सबसे पहले कोई भी चीज, जैसे 2 देख रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सबसे अधिक बार लंबा 2 किस में है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 5 बार है। तो सबसे लंबा किस में है, इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 पहले लिख लेंगे। लिख लिए। अब जब 2 हाईएस्ट लिख लिए 5 बार तो 2 को छोड़ देना है। अब 2 के बाद आता है 3 का नंबर, तीनों देखना है, तीनों में सबसे अधिक बार 3 किस में आया। 3 तो सिर्फ इसी में है, 2 बार है, इसमें तो है ही नहीं, तो 2 बार है तो 2 बार लिख लेते हैं 3। फिर क्या है, 3 के बाद नंबर आता है 5, 5 एक बार है, 5 एक बार। बस एक चीज इसमें याद रखना है कि अगर 2 को हाईएस्ट बार अगर गिन लिए 5 बार तो 2 दूसरे पे नजर दिखना भी नहीं है, 2 का काम हो गया। फिर 3 लिख लिए तो 3 दूसरा में नहीं देखेंगे, 3 का काम हो गया। 5 सारे को गुना कर देना है, गुना करें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया 96 तिया 288, 288 को 5 से गुना करते हैं 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, 5 10 4 14, यानी 1440 इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ में देखते हैं क्या हायर कॉमन फैक्टर। हायर आदमी सबके यहाँ नहीं पहुंचते हैं, किसी किसी के यहाँ पहुंचते हैं, जिसके यहाँ देखते हैं, एक कहावत भी है, अमीर आदमी अमीर के यहाँ ही पहुंचने का काम करते हैं, वही बात है। ये हायर व्यक्ति है, तो हायर जो है देखते हैं जो संख्या तीनों में होगी वही इसका एचसीएफ होता है। इसलिए इसमें 2 देख रहे हैं, सब में मिल रही है, तीनों में है, अमीर आदमी, इसलिए इसका 1 2 तो आ गया एचसीएफ में। फिर देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए 2 का तो चर्चे खत्म। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, चर्चे खत्म। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, खर्चे खत्म। यानी एलसीएम ये, एचसीएफ ये। बहुत ही आसान है, हम लोग देखे एलसीएम और एचसीएफ इस तरह अगर छोटी सी संख्या दिया गया है हम लोग इसको इस प्रकार निकाल सकते। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन है हम लोग का 15, 17, 400, 600 का एचसीएफ निकालना। देखिए इतना बड़ा है, हम लोग इस क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाएंगे नहीं, देख करके आंसर बता देना है। जैसे अभी 15 और 17 का मौसम निकालेंगे, 15 और 17 का मौसम निकालेंगे, हम लोग दिमाग में बैठाते हैं 15 और 17 का फैक्टर क्या होगी, 3 गुने 5 तो होगी, लेकिन 17 का क्या होगा, 17 गुने 1। तो 15 और 17 का फैक्टर तोड़ते 3 गुने 5 और इसका था 17 गुने 1, यानी यहाँ पे नहीं दोनों में कुछ मिल रहा है तो 1 मौसम। इस दोनों में अगर मौसम 1 आ गया तो आगे तो कोई चीज का चर्चा नहीं करना है, बस शुरू से अगर 1 आ गया तो आंसर इसका 1 ही होगा। अगर आपको ये दोनों से अगर आंसर आ गया, 1 आ गया, तो आगे का कोई चर्चा नहीं, कितना भी बड़ी संख्या हो उसका कोई चर्चा ही नहीं करना है। दूसरी बात, जब भी हम लोग देखते हैं मौसम बराबर क्वेश्चन बड़ी बड़ी संख्या दे देता है फंसाने के लिए, और जैसे दे देगा आपको 4000 और 4001, ऐसे इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन लिख चुके हैं। 800 और 801, जब भी 2 कोई लगातार संख्या हो तो उसका मौसम आंख मूंद करके 1 लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी 2 लगातार संख्या हो तो उसका मौसम 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 शुरू में अगर मौसम 2 संख्या का मौसम 1 आ रहा है तो आगे का कोई चर्चा ही नहीं करनी है, इसलिए इसका आंसर ही 1 होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो 2, 4, 8, 16 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या देखना है, ये कुछ सेट रहता है क्वेश्चन,
हम दूसरा टाइप का भी बताएंगे, पहले इस टाइप का देख लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको घेर घार के नहीं बनाना। इसमें देखना 2, 4, 8, 16 स्पष्ट लग रहा है कि कोई एक पारा में सेट है। तो पहले देख रहे हैं इसको सबसे बड़ी संख्या को चूज कर लेंगे। क्या है? 16। तो 16 है तो पहले देख रहे हैं क्या दुक्का पारा में 16 है। चरका पारा में 16 है। अटका पारा में 16 है तो है। ये तीनों के पारा में अगर ये आता हो तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही इसका 16, इसका एलसीएम हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या जो है जैसे 2 से क्या सभी विभाज्य है? जैसे देखते हैं दुक्का में 4 है, दुक्का में 8 है, हाँ है, दुक्का में 16 है, हाँ है, यानी 2 से भी सब विभाजित हो रही है, यानी इसका एचसीएफ हो गया 2। उसी प्रकार क्या दिख रहा है 6, 12, 24 में सबसे बड़ी संख्या 24 है। क्या 24 छक्का पारा में आता है, 12 के पारा में आता है, एलसीएम हो गया 24। और एचसीएफ हो गया क्या सबसे छोटी संख्या कितनी है? 6। क्या छक्का पारा में 24, छक्का पारा में 12, यानी एचसीएफ 6। आप लोग सोच रहे होइएगा कि ये पहाड़ा में सेट है तो ये आया, अगर पहाड़ा में सेट ना रहे तब क्या, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले इसको समझ लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जैसा बट्टा वाली क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे 7/2, 5/2, 9/8, 10/12, यानी ये भिन्न के रूप में रहे तो इसका एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। तो याद रखना हम लोग ये क्वेश्चन इस टाइप का बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है या एचसीएफ पूछ रहा है। जो पूछेगा वो ऊपर वाला, नहीं पूछेगा वो नीचे वाला। कहावत भी है, जिसको बुला करके लाइए भोज खिलाने के लिए उसको कुर्सी बैठाइए, जो अगर निमंत्रण का आता है उसको कहीं बैठा दीजिए। वही बात है यहाँ पे, जिसको बुलाया जा रहा है वो ऊपर वाला और जिसको नहीं बुलाया जा रहा है वो नीचे वाला। एचसीएफ है तो एचसीएफ ऊपर वाला। तो हम लोग 7, 5, 9, 10 का एचसीएफ निकालेंगे। महत्तम समावर्तक तो 7 और 5 का तो मौसम स्पष्ट है। 7 का फैक्टर ये भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों का मौसम 1 आएगी। आगे तो कोई चर्चा नहीं करना है, आगे 1 ही होगा। अब 2, 4, 8, 16 का एलसीएम निकालना है। तो देखना है सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 16। पीछे हम लोग देखे थे क्या दुक्का पारा में 16 है, चरका पारा में 16 है, हाँ है, अटका पारा में 16 है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी यही इसका एलसीएम हो जाएगी, यानी 1/16। यही इसका क्या हो गया? एचसीएफ। अगर अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं एलसीएम, अभी आपको बताएं जिसको बुलाया जाता है उसको ऊपर बैठाया जाता है। तो ऊपर बैठाने का अर्थ क्या है? 8, 16, 48, 12 का क्या लेना है हम लोग को? एलसीएम लेना है। और नीचे वाले को क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 8, 16, 48, 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 48। तो 48 जो है क्या ये सारे पहाड़ा में आता है? अटका पारा में 48 है, 8 6 48, 16 के पारा में 16 48, 12 के पारा में 12 48, यानी ये सारे के पहाड़ा में आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि इसका सारे का मौसम 48 है। अब देखते हैं नीचे वाले में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 5, 15, 20, 25 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 है। 5 के पहाड़ा में देखें क्या सबसे विभाज्य है? 5 का में 15 है, हाँ है, 5 का में 20 है, हाँ है, 5 का में 25 है, हाँ है, यानी स्पष्ट है कि मौसम कितना हो जाएगी? 5, यानी इसका एलसीएम हो गया 48/5। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दशमलव वाले क्वेश्चन को किस तरह हम लोग पूरा करते हैं। जैसे 0.36, 1.2, 4.8। सबसे पहले जानते हैं दशमलव के बाद जितनी अंक होती है उतना बट्टा में लड्डू होती है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक तो बट्टा में 2 लड्डू, दशमलव के बाद 1 अंक तो बट्टा में 1 लड्डू, 4, 8 दशमलव के बाद 1 अंक 1 लड्डू। अब इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो 12 क्या देख रहे हैं? 12 सबके पहाड़ा में आता है, 12 में 48 है, 12 में 36 है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12। और एलसीएम देखना है 110, 10। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 100। 100 तो 10 का पारा में 100 आता ही है, यानी एलसीएम 100। दशमलव में जब क्वेश्चन हो तो आंसर भी दशमलव में ही देनी पड़ती है। यानी 2 लड्डू है तो 2 अंक के बाद दशमलव 1, 2, यानी 1.12 इसका हो गया आंसर। अगर आप लोग इस टॉपिक को समझ गए यहाँ तक तो इसका 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2500 और 2501 का एचसीएफ क्या होगी? 16, 32, 64, 128 का एलसीएम क्या होगा? जरूर बताएं। अभी हम लोग स्टार्टिंग आज किए हैं। एलसीएम एचसीएफ का और ही बहुत ही विस्तारित रूप में आगे हम लोग देखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। ओके।